नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के प्रति कर्म के कारण रसातल पर कांग्रेस भाजपा सरकार के कार्यकाल में कृषि उद्यान की दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन, विश्व में अग्रणी होकर आत्मनिर्भर बन गया है भारत। प्याज टमाटर के भाव नियंत्रित करने के लिए सरकार कर रही है काम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री को दिया जवाब। मुरैना आए प्रदीप जैन आदित्य ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर हमला कर लगाए थे आरोप। यूनुस खान संभाग हेड ग्वालियर की रिपोर्ट। विरोधित भी थे, लेकिन अभिभाषकों और पत्रकारों के प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा। देखिए, आप इसमें दो तीन बातें आप जान लीजिए। श्रमिक कानूनों में आप लोगों के लिए काफी प्रोटेक्शन है। प्रेस काउंसिल आपकी चिंता करती है और संविधान के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, अभिव्यक्ति की आजादी में। अब दूसरा विषय जो गंभीर विषय, इसमें ज्यादा नहीं बोल सकता, आपके और आपके मालिकों के संबंध क्या है। बात समझ गया? हम सुरक्षा की मांग करते हैं। सुरक्षा मतलब एडवोकेट भी सिक्योरिटी, पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा कानून ऐसा चलिए, नहीं, उसमें मैं एक बात कहूंगा, देश बहुत आगे बढ़ गया है। अगर पत्रकारों पर कहीं हमले होते हैं तो कार्रवाई होती है। क्या बात, ये देखिए क्या है, अगर किसी ने एक को कुछ हंगामेदार बोल भी दिया तो मुरैना की खबर अगले घंटे ग्वालियर में, उसके बाद भोपाल में, उसके बाद देश में, और फिर स्ट्राइक हो जाता है। इसलिए आप लोग बहुत चिंता मत करिए। केजरीवाल को ईडी का सस्पेंड किया। अरे आप रुकिए, सवाल आप ही पूछिएगा। आपका मुख्यमंत्री, एक सवाल मेरा जैसे अभी आपने इजराइल संवाद किया था, तो हमारे मानना है शुरू में सरकार ने इजराइल और हमास को उसका कुछ अलग स्टैंड लिया, फिर उसके बाद सरकार का स्टैंड बदला, उसको थोड़ा सा जानना। जी नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आतंकवाद कहीं भी हो, किसी स्वरूप में हो, उसे हम गलत मानते हैं। जिस तरह से संगीत सुनने वाले लड़के लड़कियों को हमला किया गया, उनको नग्न किया गया, मारा गया, ये शुद्ध आतंकवाद था। और ये G20 में भी प्रस्ताव पारित हुआ था। और हमास पैलेस्टाइन नहीं है, पैलेस्टाइन का अपना अलग अधिकार है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि उनको जो भी मानवीय सहायता देनी चाहिए वो देखिए। तो भाजपा सरकार के स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। आतंकवाद कहीं भी हो, उसका विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। जो आपने केजरीवाल जी के बारे में पूछा, मैंने जो पूछा वो केजरीवाल को ईडी का जो सम्मान किया है, क्या उसके बाद दिल्ली में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने को सफल रही? अब आप बहुत आगे चले गए हैं। ऐसा सवाल, जब सवाल पूछा जवाब सुनिए प्लीज। हम ही ने कहा था क्या कि शराब घोटाला करो? हम ही ने कहा था क्या कि सारे नियम को ताक पर रख करके शराब बनाने वाले दक्षिण लॉबी जो प्रस्ताव भेजे उसी को मान लो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के? हम ही ने कहा था क्या कि उसमें ऐसा उनको पावर दे दो कि ओवरनाइट वो 10 महीने में 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर ले? और हम ही ने कहा था कि उसी से कमीशन लो और कमीशन से जाकर के गोवा में चुनाव में 6% वोट लो और नेशनल पार्टी बनो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चार्जशीट में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। श्रीमान मनीष सिसोदिया जेल में कितने दिनों से है? 8 महीने। संजय सिंह टीवी पर कितना भाषण देते थे हम लोग के खिलाफ, वो जेल में कितने? और केजरीवाल जी का स्टेटमेंट बाकायदे कल प्रेस में छपा हुआ है। जो मेन बिचौलिया था उससे फोन से बात कराई, फेस टाइम पर कहा कि इज माई मैन, डील विथ हिम। तो ये बातें तो आपने कही है और अभी तक केजरीवाल जी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया है। ये सब झूठ है। तो आपका पक्ष क्या है तो बताइए, तो चुप हो जाते हैं। तो इसमें भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कानून अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। अब जहां तक भाजपा के मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, इससे कोई मतलब नहीं। चुनाव होगा, भाजपा जीतेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।